क्या गलती है इसमें? इसमें गलती मतलब कि जो बंटवारा हुआ था, तो हमको उसका ना तो किसी प्रकार की नोटिस मिली थी, सूचना दी गई तो की वजह से इसकी तो अपील आपने की, वो उसमें फिर आगे क्यों नहीं गए आप? जब क्या अपील किए थे उसमें अलर्ट एप्लीकेशन लगा के सहमति से समझो। तहसीलदार का बंटवारा हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, है ना? 29/7/2006 को हो गया, उसकी अपील की आपने 6/10/9 को, जो खारिज हो गई एकदम पैरवी में। नहीं, एकदम पैरवी नहीं करी। आपने बोला ना। एक एप्लीकेशन लगाया कि दोनों आपस में समझौता कर रहे हैं, रिस्पोंडेंट प्रतिवादी ने, जबकि हम हमारी उसमें साइन नहीं थी। कोई बात नहीं, तो आपकी अपील खारिज हुई ना। मैडम, तो अब आपको ज्ञान नहीं था कि ये गलत तरीके से अपील खारिज कर रही है कोर्ट, तो उसको चैलेंज करते। अब वो जानकारी नहीं थी मैडम। तो ये आप हाई कोर्ट में कैसे वो सर्किट कोर्ट में कैसे आ सकते थे इतने साल बाद? जब आपकी अपील खारिज हो गई, वो बंटवारा कंफर्म हो गया, तो क्या आप हाई को क्या उसको रेवेन्यू साइड में चैलेंज किए बिना आप सिविल कोर्ट में आ सकते थे 3 साल बाद? दावा किस बात का आज लगा का था? केस यह है कि दावा मैडम, ये पिता बंटवारा के 2006 में आदेश की हुआ था प्रॉपर्टी तहसीलदार में का, जो हमको हिस्सा बिना नोटिस के होता है वो बराबर होना उसको चाहिए, लेकिन एक बेटे को कम हिस्सा दिया जाता है। इसके लिए उसने केस किया है। आज का नल एंड केस यही है। वाइट करके फिर से बंटवारा का आदेश है। तहसीलदार क्या कब बंटवारा हुआ था? 2006 मैडम, तारीख वगैरह से आपका कोई संबंध नहीं है? 29/7/2006 को 29/7/2006। मैडम। बंटवारा किसका, किस चीज का हुआ था बंटवारा? ये जमीन का, किसकी थी जमीन? ये इंसिस्टर प्रॉपर्टी थी किसी एंसेस्टर का नाम की जानकारी है? मैडम। बचाओ। मनी यही नाम था, इनके फादर का नाम मनी यही था तो ये है ना एंसेस्टर? मैडम। इन्हीं के पास जमीन थी ये? हाँ, उन्हीं के पास मनी जमीन। अहीर कब एक्सपायर हुए? ये 80-81 में था। श्राद्ध नहीं करते पिताजी का? तारीख क्यों नहीं मालूम आपको किसी भी चीज की? अब इससे मैडम तारीख नहीं आई है। तारीख नहीं आई है तो पिता अपने क्लाइंट से पूछ नहीं सकते आप कि आपके पिताजी कब एक्सपायर हुए? अब एक ऐसा तो नहीं 100 साल पहले एक्सपायर हुआ, तारीख नहीं मालूम। जो आदमी 10-20-25 साल पहले मरा है, उसकी तारीख नहीं पता रहती पिताजी की? नहीं, बयान में आया है चीज की तो इसी आधार में आपका केस खारिज हो गया होगा। चलो नहीं, बताओ। इस आधार पे नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हो जाना चाहिए था। यदि आपको अपने पिताजी की डेट ऑफ डेथ नहीं मालूम और उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हो, उनके बंटवारे चैलेंज कर रहे हो, तो आपका दावा इसी आधार पर खारिज हो जाना चाहिए था, ये कह रहा हूँ मैं। बंटवारा जो हुआ, पिताजी के बच्चे बताइए कौन कौन है? पिताजी के बच्चे हैं रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3। अरे वादी प्रतिवादी आदि के रूप में बात करिए। वादी है मैलट, वादी राजरूप हो गया, और प्रतिवादी 1, 2, 3, चारों लड़के हैं? चारों लड़के हैं। लड़कियां नहीं है? लड़कियां हैं। लड़कियों को पार्टी क्यों नहीं बनाया? पार्टी ना तो इसमें बनाया था, ना उसमें जो आपके बंटवारा पास आदेश था? अलर्ट। जो बंटवारा कब हुआ? ये बंटवारा तहसीलदार के सामने हुआ? तहसीलदार के सामने हुआ। टोटल जमीन कितनी थी? ये 32 एकड़ के लगभग। 32 एकड़ में से आपको क्या मिला? हमको मिलना चाहिए 8 एकड़, लेकिन 8 एकड़ नहीं मिली, 6 एकड़ में 6 एकड़ मिली। अलर्ट। तो किस किस को मिली? किसको कितनी मिली? इसको 6 प्रतिवादी एकड़ आपको मिली, बात प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3 को कितनी मिली? 1, 2 को ज्यादा मिली है। इसको बताएंगे नहीं कितनी मिली? इसको 9 एकड़ में 1 और 2 को 9 9 एकड़। अलर्ट। और उमेश को? इसको इसको 8 एकड़ ही मिली। तो ये बंटवारा हुआ था या आपको जो है तो ये 29/7/2006 का जो बंटवारा हुआ, उसके बाद आप आ नहीं गए तहसील में चैलेंज करने से? तहसीलदार के यहाँ बंटवारा हुआ तो फिर मैं एटीएम के यहाँ बंटवारा को तो एसडीएम के यहाँ चैलेंज किया होगा ना? एटीएम के यहाँ अपील किया था। क्या कहा उन्होंने? तो अपील किया था, लेकिन हमारे एब्सेंस में वो खारिज हो गया। ऑप्शंस में खारिज होता तो किसकी गलती? मतलब एप्लीकेशन नहीं लगाया, कब खारिज हुआ? नहीं, उसको अपील कब खारिज हुई? अपील माइलट 6/10/2009 को। 6/10/2009 को अपील खारिज हो गई। सहमति के आधार पे कि हम सहमति दे दिए हैं, उसकी वजह से केस वापस हो गया। 6/10/2009 को एसडीओ ने अपील खारिज कर दी, फिर क्या किया? तो उसके बाद पायलट 2013 में उसको जब उसके प्रॉपर्टी में लड़ाई झगड़ा हुआ तो 2013 में हम सूट फाइल। क्यों? लड़ाई झगड़ा तो होना ही था। जोतने बोलने नहीं दे रहे थे। जोतने बोने तो 6 एकड़ तो जोतने बोने दे रहे होंगे। हाँ, 6 एकड़ तो हाँ, 2 एकड़ का है वो।
क्या गलती है इसमें? इसमें गलती मालिक, ये जो बंटवारा हुआ था तो हमको उसका ना तो किसी प्रकार की नोटिस मिली थी, सूचना दी गई। तो इसकी वजह से इसकी तो अपील आपने की, वो उसमें फिर आगे क्यों नहीं गए आप? जब क्या अपील किए थे उसमें अलर्ट एप्लीकेशन लगा के सहमति से समझो। तहसीलदार का बंटवारा हुआ, गलत हुआ, सही हुआ है ना, उनके साथ 2006 को हो गया, उसकी अपील की आपने 6-10-9 को, जो खारिज हो गई एकदम पैरवी में। नहीं, एकदम पैरवी नहीं करी। आपने बोला ना, एक एप्लीकेशन लगाया कि दोनों आपस में समझौता कर रहे हैं, रिस्पोंडेंट प्रतिवादी ने, जबकि हमारी उसमें साइन नहीं थी। कोई बात नहीं, तो आपकी अपील खारिज हुई ना, मैडम, तो अब आपको ज्ञान नहीं था कि ये गलत तरीके से अपील खारिज कर रही है कोर्ट, तो उसको चैलेंज करते। अब वो जानकारी नहीं थी मैडम। तो ये आप हाई कोर्ट में कैसे वो सर्किट कोर्ट में कैसे आ सकते थे इतने साल बाद, जब आपकी अपील खारिज हो गई, वो बंटवारा कंफर्म हो गया, तो क्या आप क्या उसको रेवेन्यू साइड में चैलेंज किए बिना आप सिविल कोर्ट में आ सकते थे 3 साल बाद? तो उसकी जानकारी नहीं थी। जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो 2013 में। मैं आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे इस बात को कोर्ट ने कहाँ विचार किया है बंटवारे के बारे में? बंटवारे के बारे में E3 में ये कहाँ लिखा है कि आपको कितनी जमीन मिली? आप बता रहे हैं आपको 6 एकड़ जमीन मिली, ये वाली बात कहाँ से मिलेगी? ये बंटवारा आदेश है मैडम। देखो आपसे तो पूछा कर, थोड़ा उसको समझा करो, हमने क्या पूछा, हमने क्या पूछा आपसे? जमीन जो मिली है हमको कहाँ? वो 6 एकड़ जमीन मिली, वो किस कागज से पता लगेगा कि आपको 6 एकड़ मिली? अब इसमें तो ऐसा नहीं है मैडम। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि आपको 6 एकड़ मिली? आपको कम मिली, ये कैसे पता चलेगा? और ऑन द कॉन्ट्ररी कोर्ट ने पैरा 20 में क्या लिखा है, वो कुछ और ही लिखा है, और आपका कोर्ट ने बयान कंसीडर किया है पीडब्ल्यू का, राजरूप का। आप टाइम से कुछ चर्चा नहीं करते जब कोई फाइल आती है कि भैया इसमें मैं क्या बहस करूंगा कोर्ट में जाके, या कोर्ट में मुकदमा डाल दिया और बस चलने लगता है? क्या बहस है आपकी? मैडम, इसमें हमारी बहस ये है कि जो बंटवारा तहसीलदार का बंटवारा हुआ उसमें हमको न तो संबंध दिया गया बंटवारा का, लेकिन आपने अपील कर दी, वो विड्रॉ हो गई, फिर क्या बचेगा? तो ये वैसे खत्म हो गई। तहसीलदार का बंटवारा बढ़ा, उसमें आपको सम्मान नहीं दिया गया, उसकी अपील कर दिया आपने, वो अपील आपने विड्रॉ कर ली, ये अकाउंट तो खत्म हो जाएगा ना। वो आप खुद बोल रहे हो, ये बात यह कहना सही है कि हम चारों भाइयों की जमीन का नामांतरण अलग अलग हो गया है, एकदम अलग अलग ऋण पुस्तिका तैयार हो गई है, ये तो दिया आपने, और आपको बराबर बराबर मिली या नहीं मिली ये पता कैसे चलेगा? इसका कोई कागज भी नहीं लगाया आपने कि आपको बराबर मिली या कम मिली, इसका कोई कागज तो लगाया नहीं है। आप तो कम से कम चुप मत रहो, आपका क्लाइंट चुप है तो चल जाएगा, आपको तो बोलने का पूरा राइट है ना। इसका कागज तो नहीं, तो कैसे काम चलेगा? मुझे स्पॉट में जिस सेकंड पे आप अपनी बात नहीं बोल पा रहे, वो बोल नहीं पा रहा क्लाइंट, आप बोल नहीं पा रहे, तो उसको लाभ कैसे मिलेगा? रिकॉर्ड देख लेते। हो गया टाइम पूरा आपका। देखो, दिस सेकंड अपील हैज बीन referred by the appellant of the plaintiff, judgment and decree dated P6/2024 passed by First District Judge CD in RCA P2024, affirming judgment and decree dated 4/3 passed by First Class 1 CD in RCSA 000008/2014, thereby both the courts will have concurrently dismissed the plaintiff, plaintiff was to pay a suit for declaration of title and for cancellation of